पिछले क्लास में हम लोग व्हीट स्टोन सेतु परिपथ की चर्चा किए थे और उसमें एक शर्त आया था R1/R2 बराबर R3/R4। यह व्हीट स्टोन सेतु परिपथ के संतुलन का शर्त है। आपको बताए थे कि इस व्हीट स्टोन सेतु परिपथ का उपयोग करके हम लोग किसी अज्ञात प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब उस व्हीट स्टोन सेतु परिपथ के संतुलन के सिद्धांत पर ही एक प्रतिरोध ज्ञात करने की युक्ति बनाई गई जिसका नाम है मीटर सेतु। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मीटर सेतु की। मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। तो देखो, यह एक युक्ति है जिसका उपयोग करके प्रयोगशाला में किसी अज्ञात प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। हर युक्ति, हर यंत्र किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित होता है। तो यह व्हीट स्टोन सेतु परिपथ के सिद्धांत पर, संतुलन के शर्त पर आधारित होता है। तो यह एक युक्ति है जिसके द्वारा प्रयोगशाला में किसी अज्ञात प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। यह एक युक्ति है जिसके द्वारा प्रयोगशाला में किसी अज्ञात प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। यह व्हीट स्टोन सेतु परिपथ के संतुलन के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके बनावट को निम्न चित्र में दर्शाया गया है। अब इसका बनावट तो देखो, इसमें लकड़ी के बोर्ड पर ये कॉपर की ये चौड़ी पट्टी लगी रहती है। ये दो जगह यहां कटी हुई रहेगी। ये भी कॉपर की चौड़ी पट्टी है, ये भी कॉपर की चौड़ी पट्टी है। ये लकड़ी के बोर्ड पर लगी हुई है। इसका उपयोग प्रतिरोधकों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि कॉपर की चौड़ी पट्टी क्यों ली गई? ताकि उन प्रतिरोधकों को जोड़ने के लिए जब इस पट्टी का उपयोग करेंगे तो इसका प्रतिरोध अति अल्प हो, नगण्य हो। इसीलिए यहाँ पर प्रतिरोधकों को आपस में जोड़ने के लिए इस कॉपर की चौड़ी पट्टी का उपयोग किया जाता है। अब देखो, इस A और B बिंदु के बीच 1 मीटर लंबाई यानी 100 सेंटीमीटर लंबाई के एक समरूप तार को जोड़ दिया जाता है। ये 100 सेंटीमीटर। अब जिस प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करना रहता है उसे इन दो बिंदु, हम मान लिए CD के बीच ये R प्रतिरोध है, इसी का मान ज्ञात करना है, इसमें जोड़ देते हैं। अब यहां पर एक ज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक को जोड़ दिए, S का मान ज्ञात रहेगा, मान लो EF। अब देखो, यहां पर गैल्वेनोमीटर, जिसकी चर्चा हम किए थे मीटर सेतु में, कि गैल्वेनोमीटर एक युक्ति है जिसका उपयोग जो है एक धारा सूचक के रूप में किया जाता है।
तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की एक सिरा को पट्टी से जोड़ दिया गया। गैल्वेनोमीटर के दूसरे सिरा से, ये जो तीर का चिन्ह देख रहे हैं, ये धातु का नुकीला भाग है जिसको बोलते हैं जौकी। इसको बोलते हैं जौकी। इसको इस तार AB के संपर्क में कहीं पर भी रख दिया गया। अब इस कॉपर पट्टी से एक सेल और एक कुंजी, मान लो इसका वैद्युत भाग बल E है, इसको जोड़ दिए। अब देखो, जैसे कुंजी को बंद कीजिएगा, यहां से धारा निर्गत होकर यहां पहुंचेगी। यहां से आगे बढ़ने का दो रास्ता है। कुछ धारा यहां से यहां पहुंचेगी, कुछ धारा यहां पर आएगी। जब धारा यहां आएगी तो यहां से बढ़ने का दो रास्ता, एक इधर से जाएगी और एक गैल्वेनोमीटर से, इसमें विक्षेप हो जाएगा। इधर से जाने वाली धारा और गैल्वेनोमीटर की धारा मिल करके यहां पर आएगी, ये धारा फिर मिल करके आई यहां से निकल जाएगी। तो व्हीटस्टोन सेतु परिपथ पर ध्यान दीजिए, वहां भी 4 प्रतिरोधक थे, यहां भी एक प्रतिरोधक हो गया R, जो उसमें R1 था। दूसरा प्रतिरोधक हो गया S R2 के स्थान पर। अब इस तार के A से यहां तक का जो प्रतिरोध है वह R3 की जगह पर, और यहां से यहां तक का प्रतिरोध R4 की जगह पर। अब जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हो गया तो हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, इस जौकी को धीरे धीरे इस तार पर तब तक खिसकाते हैं जब तक गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप प्राप्त नहीं हो जाता है। जैसे शून्य विक्षेप प्राप्त हो गया, समझो ये परिपथ क्या हो गया, संतुलन में। तब मान लीजिए कि यह जो आपकी बिंदु है H, यहां से L दूरी पर है, तो ये दूरी 100 माइनस L। यहां पर जब जौकी है तो इसमें शून्य विक्षेप आ गया, तो इस तार के L लंबाई का जो प्रतिरोध होगा वही R3 के जगह पर, और 100 माइनस L लंबाई का जो प्रतिरोध है वही R4 के जगह पर। और जब ये परिपथ संतुलन में हो गया तो व्हीटस्टोन सेतु परिपथ के संतुलन के शर्त के अनुसार R बटा S बराबर इस भाग का प्रतिरोध बटा इस भाग का प्रतिरोध। यही सिद्धांत है, यही सूत्र है। इस प्रकार से हम लोग को अज्ञात प्रतिरोध R का मान निकल जाएगा। तो देखिए इसका बनावट में क्या है कि R अज्ञात प्रतिरोध है, S ज्ञात प्रतिरोध है। AB 1 मीटर अर्थात 100 सेंटीमीटर लंबाई का एक समरूप तार है। जब परिपथ में धारा प्रवाहित कराई जाती है तब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है। जौकी को यानी इसको तार AB पर खिसकाकर गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप प्राप्त किया जाता है। माना कि तार के सिरा A से L लंबाई पर गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप प्राप्त होता है।
यदि तार AB के प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध ρ है, तब तार के L लंबाई का प्रतिरोध ρ इंटू L और तार के 100 माइनस L लंबाई का प्रतिरोध 100 माइनस L इंटू ρ। अब इस भाग का प्रतिरोध मालूम है, इस भाग का प्रतिरोध मालूम है। यहां पर ये जो है R आपका मालूम है, यहां पर S मालूम है। तो व्हीटस्टोन सेतु परिपथ के संतुलन के शर्त के अनुसार R बटा S बराबर इस L लंबाई का प्रतिरोध और 100 माइनस L लंबाई के प्रतिरोध का अनुपात आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो व्हीटस्टोन सेतु परिपथ के संतुलन के शर्त के अनुसार R बटा S बराबर ρ इंटू L बटा ρ इंटू 100 माइनस L, रो कैंसिल हो गया, S इंटू L बटा। अब इस व्यंजक में S तो पहले से ही ज्ञात प्रतिरोध है, L हम लोग लंबाई को माप लेंगे, मीटर स्केल यहां पर एक लगा रहता है, और इसमें L का मान रख देंगे तो अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात हो जाएगा। इस व्यंजक में S तथा L का मान रखकर अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस मीटर सेतु के द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोधक का प्रतिरोध प्रयोगशाला में हम लोग ज्ञात करते हैं। कई बार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछ दिया है मीटर सेतु क्या है, इसके सिद्धांत, इसके बनावट और इसकी क्रियाविधि का वर्णन करें। अब इसके बाद एक दूसरी युक्ति हम लोग पढ़ेंगे जिसको कहते हैं विभव मापी। विभव मापी, पोटेंशियोमीटर। देखो नाम से स्पष्ट है, यह एक युक्ति है जिसके द्वारा किसी सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है। दो सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना की जा सकती है। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी इससे ज्ञात किया जा सकता है और परिपथ में किसी घटक के सिरों के बीच का विभवांतर भी ज्ञात किया जा सकता है। तो देखो यह एक युक्ति है जिसके द्वारा किसी सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है, कॉमा
किन्हीं दो सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना किया जा सकता है। किसी घटक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है तथा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। तो विभव मापी से ये 4 काम किया जा सकता है। यह एक युक्ति है जिसके द्वारा किसी सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है, किन्हीं 2 सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना किया जा सकता है, किसी घटक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है तथा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। अब इस विभव मापी में होता क्या क्या है? विभव मापी के बनावट को निम्न चित्र में दर्शाया गया है। आप देखिए इसका फिगर। इसमें ये एक सेल है, इसको कहते हैं संचालक सेल, ड्राइवर सेल। मान लो इसका वैद्युत वाहक बल ये एक परिवर्तनशील प्रतिरोध है जिसको रेहोस्टेट बोलते हैं, RH। आवश्यकता अनुसार ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं इसको आगे पीछे खिसका करके परिपथ में हम लोग प्रतिरोध बढ़ा घटा करके धारा को नियंत्रित करते हैं। इसके बाद इसके साथ यहाँ पर एक कुंजी लगी रहती है। ये एक इस तरह का संकेत कहीं भी लिखा रहे, ये आमीटर पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 4 में। परिपथ में प्रवाही धारा को मापने के लिए जिस युक्ति का उपयोग करते हैं उसे आमीटर कहते हैं। तो ये आमीटर है। अब इसके बाद यहां पर ये एक लकड़ी का बोर्ड है। अब एक ही पदार्थ के 1-1 मीटर लंबाई के कभी 5, कभी 6, कभी 10 आवश्यकता अनुसार तारों को आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है और उन्हें व्यवस्थित करते हैं समानांतर में, ताकि इस युक्ति की लंबाई थोड़ा कम रहे। हम एक ही तार 5 मीटर का ले सकते हैं, लेकिन 5 मीटर लंबा तार का मतलब जगह बहुत अधिक जगह की आवश्यकता होगी इसको रखने के लिए। तो ये कम जगह ले, इसके लिए 1-1 मीटर का टुकड़ा हम लोग काट लेते हैं और इसमें कभी 5, कभी 10 तारों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? यहाँ पर ये कॉपर की पट्टी लग गई, तार के एक सिरा को यहाँ जोड़ दिया, 1 मीटर है, फिर यहाँ एक कॉपर की पट्टी लगी हुई, दूसरे तार को यहाँ जोड़ दी, फिर यहाँ कॉपर की पट्टी लगी, फिर इसको जोड़ दिए। इस प्रकार से हम यहाँ 5 तार को दिखा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये पॉइंट यहाँ जुट गया, इसको A मान लिए, और ये आकर के यहाँ जुट गया, इसको B मान लिए। तो इस A और B के बीच एक ही पदार्थ के 1-1 मीटर लंबाई के 5 तार को जोड़ा गया। ये पांचों तार एक ही पदार्थ के हैं और ये श्रेणी क्रम में है। जैसे कोई सेल से धारा निकल के A पर पहुंचेगी तो यहाँ से होते हुए सब तार से एक ही धारा जाएगी। तो व्यवस्थित है समानांतर में, लेकिन संयोजित किस में है? श्रेणी क्रम में। तो यही विभव मापी का बनावट है। इसमें क्या है? एक सेल है जिसको संचालक सेल कहते हैं, इसके साथ एक कुंजी जुड़ी हुई है, उसके साथ एक आमीटर जुड़ा हुआ है, उसके साथ एक परिवर्तनशील प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है,
और इन ए और बी बिंदुओं के बीच एक ही पदार्थ के 1-1 मीटर के लंबाई के 5 तार आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। इन तार को विभव मापी तार कहा जाता है। इस विभव मापी से उसी सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है जिसका वैद्युत वाहक बल इस संचालक सेल के वैद्युत वाहक बल से क्या होगा, कम होगा। यह शर्त है। तो विभव मापी में एक सेल एक कुंजी एक परिवर्तनशील प्रतिरोधक तथा एक आमीटर चित्र में दर्शाए अनुसार एक दूसरे से संयोजित होते हैं। यह सेल एक ही पदार्थ के एक मीटर लंबाई के 5 या 10 तार जो ए तथा बी बिंदुओं के बीच श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं से जुड़ा रहता है। आप देखिए, इन तारों को विभव मापी तार कहा जाता है और सेल को संचालक सेल कहा जाता है। विभव मापी के द्वारा उसी सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है जिसका वैद्युत वाहक बल संचालक सेल के वैद्युत वाहक बल से कम होता है। तो ये इस वैद्युत विभव मापी का बनावट हो गया। अब इस विभव मापी के द्वारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे किसी सेल के वैद्युत वाहक बल को कैसे ज्ञात करेंगे, दो सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना किस प्रकार करेंगे और किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। थैंक यू।